जय सिया राम। आज हम फिर से एक बात करने वाले हैं, एक हमारा नया वीडियो। और आज हम माता लक्ष्मी की पूजन विधि के बारे में बात करेंगे। जो बहुत सारे लोग हैं, माता की पूजा सभी करते हैं अपने-अपने हिसाब से। लेकिन अगर एक विधिवत की जाती है तो माता प्रसन्न होती है, धन की वर्षा होती है। इस चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। तो माता रानी की पूजा करने के लिए हमें पहले तो हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ती है और किस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की। सामग्री के लिए आपके पास एक चौकी होनी चाहिए और एक लाल कपड़ा होना चाहिए, एक कलश होना चाहिए, एक जो है आपके पास एक लोटा होना चाहिए, पीतल का, तांबे का, किसी का भी हो सकता है। और आचमनी होनी चाहिए, दौर्वा की बनी होती है, और रोली-मोली होनी चाहिए, चंदन होना चाहिए, धूप, कपूर और ये जो बत्ती है यानी अगरबत्ती होनी चाहिए। साथ ही में आपके पास ये फल और नैवेद्य यानी मिठाइयाँ होनी चाहिए, अक्षत होनी चाहिए, चावल होने चाहिए और ये सब चीज़ें लेकर के आप पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ में पुष्प होने चाहिए, पूजन सामग्री में नागरपान होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास में लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। पूजा किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले चौकी रखेंगे, चौकी रखने के बाद में उसके ऊपर हम लाल कपड़ा बिछा देंगे और तत्पश्चात उसके ऊपर हम अष्टदल वाला एक कमल पुंज बनाएँगे चावल के माध्यम से, अष्टदल वाला। और बना करके लक्ष्मी माता को हम ईशान कोण की तरफ रखेंगे और अग्नि कोण की तरफ हम गणेश जी को रखेंगे, जिस भी दिशा में आप बैठते हो। कहने का मतलब ये है कि आपके बाएँ हाथ की तरफ, पूजा करने वाले के बाएँ हाथ की तरफ लक्ष्मी माता रहेगी और दाएँ हाथ की तरफ गणेश जी रहेंगे। इस प्रकार से आपको विराजित करना है। आप छोटी मूर्ति ले सकते हैं या कोई तस्वीर ले सकते हैं, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो आप उससे काम चला सकते हैं। तो इसके पश्चात अपने को क्या करना है, तो उसके बाद में हम जो आपका कलश है उसे स्थापित करेंगे। कलश को स्थापित करेंगे हम ईशान कोण की तरफ और उधर ही दीपक जो है प्रज्वलित करेंगे, दीपक को भी वहीं स्थापित करेंगे। और उसके नीचे कलश के नीचे या तो कोई जौ या फिर अन्य कोई अन्न के दाने हैं जो नीचे रख देंगे। उसके पश्चात उसको रख कर के कलश के अंदर आपको एक गंगा जल लेना है, थोड़ा-सा वो डालना है, उसके बाद में सादा पानी से भर देना है और उसके बाद में थोड़ी हल्दी, चंदन और पुष्प और कुछ सिक्के, है ना? और कमल गट्टा जो है वो डालना है उसके अंदर। कमलगट्टा डालना है और उसके बाद में आपको उसके ऊपर एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर चावल या कोई अन्न के दाने भरे हुए होने चाहिए। उसके बाद में उसके ऊपर आपको एक नारियल लेना है जिसको मोली से बाँध देना है। बाँध करके उसको उसका जो चौड़ा मुँह वाला है मतलब चौड़ा हिस्सा है जिसकी तरफ आँख होती है वो आपकी तरफ होना चाहिए और जो नुकीला हिस्सा है उसका नारियल का वो माता की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप उस कलश के ऊपर जो रखी हुई कटोरी है उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उन सभी को स्थापित करते हुए आप पुष्प, चंदन पहले सबसे पहले आचमन कराएँगे, अपने हाथ में मंत्र बोलते हुए और आचमन करने के बाद में एक चांदी का सिक्का रख सकते हैं और सुपारी रख दें। माँ काली के लिए भी एक माँ काली का भी अपन स्थापित ना करेंगे, उसके लिए आप एक पत्ते के ऊपर माँ काली को जो है वो सुपारी के मोली लपेट करके वहाँ पर स्थापित कर देंगे गणेश जी के सामने। तो इसमें कमलगट्टा, हल्दी, कमल की पंखुड़ी, धनिया, कोड़ी, गोमती चक्र की भुस्सी, बटुआ भी रख सकते हैं आप, जो कपड़े का बना हो, चमड़े का नहीं होना चाहिए। कपड़े की जैसे मान लो लाल कपड़ा लीजिए, उसकी एक थैली-सी बना लीजिए और उसके ऊपर एक तरह से उसके ऊपर बाँधने के लिए कुछ रख लीजिए और उसको भी रख लीजिए ताकि वो एक पोटली बनती है और वो पोटली बन के आप जहाँ भी धन रखते हैं, वहाँ पर आपको रखने की स्थिति होती है। रखना सबसे पहले अपन मिट्टी का दीपक लेंगे, उसे ईशान कोण में स्थापित करेंगे। धूप, बत्ती, पंचामृत और दक्षिणा, जलपात्र, आचमनी, फूल, पान, दूर्वा, सिंदूर, अबीर, पीला चंदन, सुपारी, लौंग, इलायची, रोली, सेंट, गुलाब जल, गंगा जल और 11-21 दीपक ले सकते हैं। मिठाई, फल आदि भोग सामग्री के लिए अपन लेंगे और रक्षा सूत्र, यज्ञोपवीत यानी कि जो आपकी जनेऊ है वो भी आप लेंगे। अगर आपको जनेऊ जनेऊ नहीं मिलती है तो आप रक्षा सूत्र से काम चला सकते हैं, यानी कि जो आपकी मोली है उसका भी आप वस्त्र के रूप में काम में ले सकते हैं। बाएँ हाथ में आप आचमनी से जल ग्रहण करें और उसके बाद में उसे 3 बार जल लें और उसके बाद में उसे पी लें और पीने के बाद में जल थोड़ा-सा नेत्र पे लगा लें और फिर हाथ धो लें। पूजा करने से पहले आप सोने की अंगूठी पहन लें, ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहेगी और वो भी पहन लेनी चाहिए। और गंगा पूजन करें तो सबसे पहले अपन जो आपका कलश है उसकी पूजन करेंगे और उसमें हाथ जोड़ करके पुष्प चंदन हाथ में लेकर के और गंगा मैया को आह्वान करते हुए हम कहेंगे कि आप
माता रानी आप अपने सभी नदियों के साथ में यहाँ करके विराजमान हो, ताकि हम आपकी पूजा कर सकें। यानी कलश के अंदर जो भी देव-देवता हैं, उन सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है और सभी विराजमान उस कलश के अंदर होते हैं, ताकि हम उसकी पूजा आसानी से कर सकें उसको। और हाथ में जल लेकर के अपवित्रो पवित्रो वा ऐसा मंत्र बोलते हुए शरीर पर छिड़क लेंगे और आचमन कर लेंगे। फूल चंदन चढ़ाएंगे, धरती माता को नमस्कार करेंगे और हाथ में जो अक्षत लेकर के दिशाओं का मंत्र बोलते हुए सिर पर 3 बार घुमा करके उसे ईशान दिशा की ओर छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से दीप प्रज्वलित कीजिए और फूल चंदन अक्षत हाथ में लेकर के ओम दीप देवताभ्यो नमः समर्पयामि ऐसा कहते हुए वहां पर दीपक की ओर छोड़ दीजिए। धूप बत्ती जलाएं और चंदन का तिलक करते हुए तिलक तिलकम धारयामि ऐसा मंत्र बोलते तिलक को धारण करें। आपके स्वयं के लिए तिलक अलग से रखें, अलग से चंदन रखें। फिर स्वस्ति वाचन करें, न इंद्र ऐसा मंत्र बोलते हुए हे समस्त देवताओं, मेरे द्वारा जो पूजा की जा रही है उसे उसमें मेरा मन लगे और ये निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी आशा करते हुए आप बोलें। उसके अलावा आप बोल सकते हैं ओम गं गणपतये नमः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन्दनं भूतगणाधिसेवितं कपितं जम्बूफलचारुभक्षणं महासुदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः। ऐसा मंत्र बोलते हुए भी आप कर सकते हैं। फिर आप संकल्प लें और गणेश जी के सामने चढ़ा दें। संकल्प में क्या करें, फूल अक्षत ले लें और संकल्प पे पान, दूर्वा, कुशा, सुपारी, फूल, चंदन, पैसा मतलब दक्षिणा वगैरह और जल में रख करके संकल्प बोलें। ओम विष्णु विष्णु अद्य स्थाने जो भी संवत्सर हो वो करें और महामांगल्य प्रजा मासानां मासोत्मय मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ सोमवासरे गोत्र जो आपका हो वशिष्ठम शर्मा हैम वर्मा हैम गुप्तम जो भी आपका गोत्र हो बोल कर ममात्मनः व्यापारे कार्ये क्षेत्रे उन्नति प्रगति प्राप्यार्थम मैं प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल सर्वविघ्न बाधा शांतिर्पर्य श्री लक्ष्मी गणेश कुबेरादि पूजनम च अहम करिष्ये। फिर संकल्प सामग्री को गणेश जी के समक्ष उसको रख दें और संकल्प सिद्धास्तु ऐसा 3 बार बोले। संकल्प सिद्धास्तु ऐसा 3 बार उच्चारण करें। गौरी गणेश का पूजन करें, अक्षत लेकर के थोड़े थोड़े छोड़ते चलें और कलश की ओर ओम गणपते नमः, ओम गौरी नमः, ओम वरुणे आवामि नमः, ओम षोडशमातृक्यो वे नमः, ओम सप्तमातृक्यो वे नमः, ओम सूर्यादि नमः, ओम नवग्रहेभ्यो नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम शिवाय नमः। समस्त देवी देवताओं का नमः आह्वयामि स्थापित करें, आह्वान करें और उन्हें स्थापित करें। फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करें कि भाई देवता आ गए, उनके अंदर प्राण की प्रतिष्ठा हो। इसके लिए आपको एक चावल, चंदन ये लेकर के कलश पर छोड़ दिए बोलना है, हे समस्त देवता गणों आप यहाँ विराजमान हो, आप प्रतिष्ठित हो, ऐसा कहें। अब हम सर्वप्रथम लक्ष्मी जी व गणेश जी का आह्वान करेंगे और लक्ष्मी माता को लाल पुष्प और गणेश जी को पीला पुष्प चढ़ाएंगे। तो दोनों पुष्प हाथ में ले लें और मंत्र नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को आप हमारे पूजन में आइए, आप ऐसा कहते हुए गणेश जी और लक्ष्मी जी को कहिए कि आप हमारे पूजन में आइए, हमारे दुख दूर कीजिए, हमारे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसा आप बोलेंगे। तो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न, आप यह मंत्र बोल सकते हो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से बोलते हुए भी आप कह सकते हैं गणेश जी को कि आप यहाँ आइए और हमारे कार्य को निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। उसके बाद में लक्ष्मी जी के लिए भी आप मंत्र बोल सकते हैं। नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुपूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्ते, ऐसा मंत्रोच्चारण करते हुए उनका भी आह्वान करें। फिर अब जब पूजन हो गई तो फिर अपन क्या करेंगे, भोग की व्यवस्था करेंगे, भोग लगाएंगे। तो जो भी आपके पास मिठाई है, फल फ्रूट है, जो भी आप लाए हो वो सभी लेकर के माता को समर्पित करें और उनके सामने रख करके बोलें, हे लक्ष्मी मैया, हे गणेश जी महाराज, हे समस्त देवतागण, जो सामग्री है ग्रहण कीजिए और 3 बार जल से आचमन करावें और उसके बाद में जब हो गया ये काम तो उसके बाद में आचमन करवा दें, मतलब खाना खाने के बाद पानी पिलाएंगे तो पानी के लिए आचमन करवा दें, हाथ धुला दें और उसके बाद में आचमन करा के फिर आप पान, एक नागर पान लें, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची ये रख करके फिर गणेश जी के सामने रख दें।
फिर आप 11 दीपक 11-21 जो भी आप दीपक लाए वो प्रज्वलित कर लें और प्रज्वलित करने के बाद में दीपक, पुष्प, चंदन, अक्षत छोड़ते हुए ओम दीपावलीभ्यो नमः पुष्प चंदन अक्षत चढ़ावें और ऐसा करते हुए मंत्र बोल सकते हैं और मंत्र बोल ले। कौन सा मंत्र बोले? विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदित्याय नगाननाथ श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसा बोलते ही समस्त पुष्प और चंदन को वहां पर गणेश जी को समर्पित कर दें। उसके बाद आप चाहें तो हवन कर सकते हैं और दीपक उसी आकार में आरती करिए। तो सबसे पहले तो आप गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद में लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। इस प्रकार की आपसे पूजन सामग्री आपकी पूजन जो व्यवस्था है और फिर जो आप दक्षिणा चढ़ाएंगे, उसके बाद में गणेश जी की आरती और लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद में आप दक्षिणा चढ़ाएंगे और दक्षिणा जो भी आपका पंडित है जो आपको पूजा कराने आया है उसको भी आप दक्षिणा देंगे। अगर नहीं आया है तो आप उसको दूसरे दिन आप अपने हिसाब से किसी भी पंडित को ये दक्षिणा दे सकते हैं। अगले दिन जो समस्त सामग्री है उसे विसर्जित कर दें और जो आपने बटुए में जो सामान रखा, बटुआ जो आपने रखा था उसमें भी आपको पुष्प, धनिया और जो है कौड़ी कौड़ी होती है वो भी आपको रखनी है और ये रख करके एक कुछ सिक्के वगैरह उसमें डाल करके बांध करके लक्ष्मी माता के चढ़ा करके आप अपने गले में रख लें। जो भी दुकान का गल्ला है या तिजोरी है वहां पर रख लें ताकि आपकी बरकत होती रहे। इस प्रकार से आप लक्ष्मी माता की पूजा करें तो आपको एक बार फिर से दिल से हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, नमस्कार।